दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इस तरह के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं अच्छे से तो इस तरह के जितने भी प्रश्न बनेंगे आप उन सबको बड़ी ही आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया गया है AP 1 3 5 कामा डॉट 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 का कौन सा पद 25 है। तो सवाल को मैं और अच्छे से समझा देता हूँ। तो देखिए समांतर श्रेणी 1 3 5 है, मतलब इसके आगे और भी संख्याएं हैं लेकिन केवल 3 ही संख्या दिया गया है। तो अगर हम लोग इस समांतर श्रेणी को आगे बढ़ाते जाएं तो कहीं ना कहीं 25 आएगा आगे। तो यही पूछा गया है कि ये 25 जो है किस नंबर पे आता है। जिस नंबर पे आता है, जैसे 5 तीसरे नंबर पे आ जाता है, 3 दूसरे नंबर पे आ जाता है, वैसे ही आगे 25 जो है किस नंबर पे आएगा वही हमें नंबर ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो जो दिया रहता है वो हम लिख लेते हैं। तो चूंकि ये समांतर श्रेणी है और समांतर श्रेणी का पहला संख्या 1 है, तो पहला संख्या को हम लोग a से दिखाते हैं। तो a बराबर 1 दे दिया गया है और सर्वांतर निकाल लेते हैं d का मान। तो सर्वांतर d निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शुरू की हम लोग 2 संख्या ले लेते हैं और अगली संख्या में से पिछली संख्या को घटा लेते हैं, यानी 3 में से 1 को घटा देंगे। तो 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2, यानी d का मान 2 आ गया। अब a और d का मान निकालने के बाद जो यहाँ पे संख्या दिया रहता है ना, इसको हम लोग n वां पद मान लेते हैं। तो an बराबर कितना हो जाएगा, an बराबर हो जाएगा 25, क्योंकि हमें यही नहीं पूछा है कि 25 जो है कौन सा पद है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि n वां पद 25 है। तो शुरू में आप a और d और an इन तीनों का मान निकाल लेंगे, फिर फार्मूला लगा देंगे n वां पद वाला। तो n वां पद का फार्मूला क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है n वां पद का फार्मूला। तो बस इसी में आप इन सभी का मान रख लीजिए। तो an बराबर 25 है, तो an की जगह आप यहाँ पे 25 लिख लीजिए, फिर बराबर। अब a के जगह 1 लिखेंगे क्योंकि a बराबर 1 है, प्लस। अब चूंकि n का मान इसमें कहीं नहीं दिया गया है तो n को वैसे ही रहने देते हैं। और d का मान क्या है, d का मान 2 आया है तो यहाँ पे 2 रख लेते हैं, यानी कि इसमें हमें n का मान निकालना है। तो ये हो जाएगा 25। अब देखिए बराबर के इधर +1 है, चूंकि 1 है ना, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस चिन्ह है। तो 1 जब इधर आएगा बराबर के तो ये माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा क्या, ये बच जाएगा n-1 और ये 2 बच जाएगा। तो 25 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, ये 24 आ जाएगा, फिर बराबर। तो देखिए जब भी छोटे कोष्टक में कुछ भी दिया रहता है और उसके बाहर कोई अंक हो चाहे कुछ भी हो, तो इसका मतलब ये होता है कि इस बाहर वाले अंक का इसमें गुणा रहता है, यानी कि यहाँ पर गुणा का चिन्ह रहता है। ठीक है, तो जब गुणा का चिन्ह यहाँ पर 2 है, तो जब ये बराबर के इधर आएगा तो भाग में हो जाता है। तो यहाँ पे 24/2 हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा, n-1 बच जाएगा। तो 2 से 24 में भाग देंगे कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 आएगा ना। यहाँ पे देखिए 2 एकम 2 हो गया, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 12 आ गया, फिर बराबर n-1। तो यहाँ से -1 को इधर भेज देंगे तो +1 हो जाएगा। तो 12 + 1 बराबर n आ गया। तो 12 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 13 बराबर n। तो इसको हम लोग सीधा लिख लेते हैं, तो n बराबर 13 आ गया। तो अभी ये इसका हल नहीं हुआ है, अभी हम लोग यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे अतः दी हुई AP का 13वां पद 25 है। चूँकि हमसे यही नहीं पूछा था कि इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद 25 है, तो n बराबर 13 आया है तो 13वां पद 25 है। अगर n बराबर 12 आ जाता तो 12वां पद 25 हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्न हल हो गया। तो आप लोग इसको देख लीजिए, अगर इस तरह का कोई भी प्रश्न है तो बिल्कुल आप लोग ऐसे ही लगाइएगा, आंसर आपका आ जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।